हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम में मैं बता रहा हूं आपकी कुंडली में वह कौन से ग्रह हैं जो आपको आपकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर बनाते हैं। दर्शकों, आज के दौर में सभी अभिभावक, सभी विद्यार्थी चाहते हैं एक सुरक्षित करियर, और यदि सबसे सुरक्षित करियर को देखा जाए तो वह है चिकित्सा का क्षेत्र। इसलिए हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो क्या सभी लोग डॉक्टर बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन की सीमित सीट उपलब्ध है। ऐसे में बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उस अग्नि परीक्षा को पार करके बहुत कम ही विद्यार्थी हैं जो सफल हो पाते हैं। आज हम आपको यह बतलाने वाले हैं कि वे कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्रदान करते हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके बच्चे की कुंडली में यदि इन ग्रहों का संयोग है तो आप अपने बच्चे को जरूर मेडिकल के प्रोफेशन में डालने की सोचिए। शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के ऑप्शन को आप ऑप्ट करिए, अन्यथा आप समय बर्बाद मत करिए। साथ ही साथ हम दूसरे एक विषय को और भी आपके सम्मुख रखेंगे कि डॉक्टर तो बनना आसान है, लेकिन सभी डॉक्टर की प्रैक्टिस चलती है क्या? एक सफल डॉक्टर की कुंडली कैसी होनी चाहिए, यह मैं आपको बतलाऊंगा। मैं दो ऐसी कुंडलियों का अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। पहली कुंडली एक ऐसे बच्चे की है जिसका प्रारंभिक जीवन शैक्षणिक स्वरूप सामान्य था और उत्तरोत्तर उसका विकास होता चला गया, और आज वह बालक एमएस कर रहा है और सर्जरी के क्षेत्र में जो सबसे उत्तम सर्जरी कही जाती है उस विषय में उसको प्रवेश प्राप्त हुआ है। दूसरी कुंडली मैं एक ऐसे चिकित्सक की प्रस्तुत करूंगा जिन ग्रहों की चर्चा मैं करूंगा कि इन ग्रहों के होने से आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। उन ग्रहों को मैं उस डॉक्टर की कुंडली में मैं दिखाऊंगा भी कि इन ग्रहों के कारण ये एक सफल डॉक्टर बने। जिनकी कुंडली मैं प्रस्तुत करूंगा उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, विदेश में जाकर के पढ़ाई किया, भारत के उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली के कौन से ऐसे ग्रह हैं, कौन से ऐसे भावों में विराजमान ग्रह योग हैं जो आपको डॉक्टर बनाते हैं। चिकित्सा का कारक जो सबसे प्रमुख ग्रह है वह है मंगल। मंगल यदि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी हो, पंचम भाव का स्वामी हो अथवा दशम भाव का स्वामी हो, मंगल मेष राशि का यानी 1 नंबर में बैठा हो, 8 नंबर में यानी वृश्चिक राशि में बैठा हो, या फिर मंगल 10 नंबर में यानी मकर का बैठा हो, यानी मंगल स्वगृही हो अथवा मंगल उच्च का हो, मंगल प्रथम, पंचम या दशम भाव में बैठा हो, तो आपका बच्चा डॉक्टर निश्चित ही बनेगा। तो केवल मंगल के प्रभाव से यदि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो वो एमडी करेगा। यदि साथ में शनि का संयोग मिल जाए तो वह बहुत ही सुंदर सर्जन बनेगा, उसका हाथ बड़ा कुशल होगा, उसकी ख्याति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शनि और मंगल का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाए, या फिर शनि और मंगल परस्पर एक दूसरे से दृष्ट हो जाएं, या मंगल लग्नेश होकर के 8वें भाव में शनि के साथ में युति कर ले, तो यह स्वरूप कुशल सर्जन का बन जाता है। आपका बच्चा सक्सेसफुल सर्जन बनेगा। अब दो बातें हो गई, आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, आपका बच्चा सर्जन बन गया, लेकिन उसे ख्याति कैसे मिलेगी? यदि आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य और बुध की युति है, केंद्र में है बुधादित्य योग, सूर्य और बुध यदि एक साथ में है तो सफल डॉक्टर बनेगा। उसकी चर्चा होगी शहर में, आपने नाम सुना होगा बहुत से ऐसे डॉक्टर्स का, आपके शहर के डॉक्टर्स का, वो बड़े अच्छे देखते हैं। भैया पढ़ाई तो सभी डॉक्टर ने की, लेकिन वही अच्छा क्यों देखते हैं? उन्होंने ही अच्छी पढ़ाई क्यों की? उन्हीं की ख्याति इतनी क्यों है? क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य और बुध का योग है। आपने अपने शहर में यह भी सुना होगा वो डॉक्टर के पास में संपत्ति बहुत है, बहुत अच्छी फीस लेते हैं, बहुत अच्छी कमाई है, बहुत सुख सुविधा है, बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े बड़े जांच के केंद्र उनके अपने हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? तो यदि शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव में हो गया, आप डॉक्टर हैं। मंगल और शुक्र के साथ में संयोग हो गया, शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है,
और मंगल और शुक्र एक साथ में बैठ गए हैं दशम भाव में, अद्भुत ख्याति मिलेगी। नरेश त्रेहान का नाम आपने सुना होगा। नरेश त्रेहान कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं। उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत ख्याति है। मेदांता हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। यह संयोग मंगल और शुक्र के द्वारा बनता है। इतनी बड़ी ख्याति यदि एक व्यक्ति संस्था के रूप में सुप्रसिद्ध होने लगे, चिकित्सक के रूप में स्थापित होकर के, तो यह संयोग बनता है मंगल और शुक्र की युति के कारण। तो सबसे पहली बात कि आपके बच्चे की कुंडली में मंगल होना चाहिए, अच्छी स्थिति का। दूसरी बात, शनि और मंगल का परस्पर संबंध होना चाहिए, इंटरचेंज हो जाए, मंगल के घर में शनि या शनि के घर में मंगल बैठ जाए, युति हो जाए, मंगल और शनि साथ में बैठ जाए, या दृष्टि हो जाए, मंगल शनि को और शनि मंगल को देखते हों, तो मंगल और शनि का संबंध हो जाए। तीसरी स्थिति जो अलंकार है चिकित्सा का, जो श्रृंगार है चिकित्सा का, उसमें सूर्य और शुक्र का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है। सूर्य बुध शुक्र, यदि इन तीनों का अलंकार मिल जाए, श्रृंगार मिल जाए, तो आप ख्याति लब्ध डॉक्टर होते हैं, सुप्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं। पद्मश्री मिलता है आपको, पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये तो रही बात कि किन योगों से बनते हैं आप सक्सेसफुल डॉक्टर। और अब एक ऐसे बच्चे की कुंडली आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं जिनका प्रारंभिक जीवन चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ भटकाव को लेकर के था। चिकित्सा इनकी बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे वो दिन याद है जब इन्होंने MBBS कर लिया था और इनके माता पिता आए थे हमारे पास यह पूछने के लिए, गुरुजी क्या लगता है इसका MS में एडमिशन हो पाएगा। जिनकी कुंडली का मैं विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये हमारे शहर के बड़े ख्याति लब्ध परिवार से आते हैं। कनिष्ठिका अधिष्ठित है, यानी कि फिंगर टॉप पर गिने जाने वाला परिवार है इनका। परिवार बड़ा चिंतित था कि यदि ये चिकित्सा के क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तो क्या मैं इनको अपने व्यापार में लगा दूं, यह कैसा रहेगा। मैंने जब इनकी कुंडली देखी तो कुंडली देख करके मैं चौंक गया। आप भी इनकी कुंडली देखिए। इनकी कुंडली में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शनि और मंगल एक दूसरे के आमने सामने हैं। दूसरी विशेषता यह है कि मंगल रेट्रोग्रेड है, यानी वक्री है। तो वक्री मंगल प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। सफलता का शॉर्टकट अपनाता है वक्री मंगल, यदि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तम सफलता देने वाला हो तब। तो क्या कारण है ये सफल चिकित्सक बनेंगे, ऐसा मुझे क्यों लग गया? क्योंकि दशमेश मंगल है। दशमेश मंगल तृतीय भाव में वक्री होकर के बैठा और नवम भाव में बैठा हुआ शनि उसे देख रहा है। दर्शकों, इतना ही सुखद संयोग नहीं, साथ ही जो मैंने सूर्य बुध और शुक्र की बात कही, ये तीनों एक ही साथ में बैठे हुए हैं। और केवल बैठे ही नहीं हैं, शनि के घर में बैठे हुए हैं। तो मंगल और शनि के परस्पर दृष्टि संयोग के कारण ये ख्याति लब्ध सर्जन बनेंगे। और जो सबसे बड़ा वाला विभाग मैंने बताया था ना कि सर्जरी का जो सबसे बड़ा वाला विभाग है, वही विभाग इनको दिलाया शनि ने। तो मंगल और शनि का परस्पर दृष्टि संयोग इनको कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनाने की स्थिति में ले आया। 26 वर्ष की अवस्था है जातक की, और साल भर में ये क्वालिफाई करके निकल जाएंगे। सोचिए इनका करियर क्या होगा। सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। सुख सुविधा, ऐशो आराम और पैसों की तो कोई सोचना ही नहीं है कि वह कितना होगा। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी ख्याति प्राप्त होगी इस जातक को, इतना सुखद संयोग दिख रहा है कि यह भारत के शीर्षस्थ पुरस्कारों से नवाजे जाएंगे। और शहर में जो नाम इनके परिवार का है वो पूरे कुल का नाम इनके व्यक्तिगत नाम से होगा। कुल और खानदान इनके नाम से जाना जाएगा आने वाले वर्षों में। यह संयोग दिलाएगा मंगल के साथ में बैठा हुआ राहु। जब राहु और मंगल एक साथ में बैठते हैं तो चीर फाड़ का एक्सपर्ट बना देते हैं। व्यक्ति जो भी चीरा लगाएगा वह सिद्ध हो जाएगा। यह संयोग देता है राहु, क्योंकि राहु की जब दशा अंतरदशा चल रही होती है और राहु जब आपकी कुंडली में मंगल के साथ में जब युद्ध कर रहे होते हैं, तो यह सुखद संयोग आपके समस्त चिकित्सकीय संदर्भों को श्रेष्ठ उन्नति प्रदान करने का संयोग होता है। यह योग बन रहा है इस जातक की कुंडली में। तो इस प्रकार से जब मैंने इस जातक की कुंडली देखा तो मैं चौंक गया और मैंने इनके माता पिता से कहा, आप निश्चिंत होकर के घर जाइए और अपने व्यवसाय में इस बच्चे को लगाने की बिल्कुल न सोचिए। ये शीर्ष सर्जन बनेंगे और पूरे शहर में इनका नाम होगा।
तो इनका तो नाम होगा, ये मैंने बताया। अब मैं आपके समक्ष एक ऐसी कुंडली प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिनका ऑलरेडी नाम है। इनकी कुंडली को जरा ध्यान से देखिए। मेष लग्न की है कुंडली, दशम भाव में बैठा है मंगल, मंगल बैठा शनि के घर में और शनि बैठा मंगल के घर में। न केवल मेष लग्न की कुंडली है, न केवल इस कुंडली का मालिक मंगल है, बल्कि मंगल बैठा इनके व्यवसाय के, आजीविका के, नौकरी के, कार्य व्यवसाय के घर में जाकर के बैठा। और वह घर किसका था? शनि का। ख्याति लब्ध सर्जन बनाया इनको। साथ ही शनि और मंगल का इंटरचेंज, मंगल का दशम भाव में बैठना और शनि मंगल का परस्पर इंटरचेंज होना। इतना ही नहीं, व्यापार के घर में तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की परस्पर युति, सप्तम भाव में परस्पर युति, यानी कि पत्नी का भाव, व्यापार का भाव, रोजी रोटी का जो भाव है, उसमें जाकर के इनके सुख का स्वामी, उत्साह का स्वामी, अलंकार का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, विवेक का स्वामी, वाणी का स्वामी, ये तीनों एक साथ जाकर के बैठ गया। तो इनकी श्रीमती जी भी सुप्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट हैं अपने शहर की। तो सप्तम भाव में यह योग बन रहा है एक सफल डॉक्टर की कुंडली में, तो ये तो मिलना ही था। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र की परस्पर युति इनको ख्याति लब्ध चिकित्सक बनाया। तो आपने देखा कि लग्नेश मंगल का दशम भाव में बैठना, शनि और मंगल का इंटरचेंज करना, सूर्य, बुध और शुक्र का परस्पर युत होना आपको न केवल डॉक्टर बनाता है, बल्कि ख्याति लब्ध, सुखी, संपन्न, सर्व संसाधन से युक्त चिकित्सक बनाता है। दर्शकों, जब भी कभी मैं किसी की कुंडली का अध्ययन करता हूं या किसी की हस्तरेखा को देख करके कोई सुंदर संयोग योग मैं बनाता हूं, बताता हूं, तो हमारे शिष्यों की, मित्रों की, दर्शकों की इच्छा होती है कि मेरी कुंडली में कैसा है। तो यदि आपके मन में ऐसे कोई विचार चल रहे हो तो आप संकोच नहीं करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज दीजिएगा अपना डिटेल। मैं आपको बतला दूंगा कि आपके बच्चे की कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है अथवा नहीं। यदि आप अपने बच्चे को चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट हो चुका है और निराशा बढ़ती जा रही है, तो आप प्लीज जरूर एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अथवा स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहा हूं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम रुचिकर और ज्ञानवर्धक रहा होगा। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे संपर्क अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।